हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित अध्याय 7, जिसका नाम है बच्चों निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों इस अध्याय से आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं प्रश्न को। बच्चों कह रहा है आपका प्रश्न, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हल। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर हम एक रेखा बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बिंदु संरेखीय किसे कहते हैं, तो बच्चों ध्यान से समझिए अच्छी तरह से। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई बच्चों ये देखिए बच्चों, ये तीनों बच्चों बिंदु एक ही रेखा पर यहाँ पर स्थित है। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसे मान लीजिए बच्चों, इस बिंदु का नाम ले लेते हैं हम लोग ए। ओके बच्चों, इस बिंदु का नाम ले लेते हैं हम लोग बी। इस बिंदु का नाम बच्चों सी। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करना आपको है। देखिए बच्चों यहाँ पर ए और बी, ओके बच्चों, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है बच्चों, और बी और सी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ओके बच्चों, का योग अगर बच्चों ए और सी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये बिंदु आपकी संरेखीय हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। जैसे मतलब कहना चाह रहा है बच्चों कि ए और सी प्लस सॉरी बच्चों ए और बी, ओके बच्चों, देखिए बच्चों ए और बी, ओके बच्चों, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों बी और प्लस सी, ओके बच्चों, बी और सी। ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी कि बी और सी, ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी कि बच्चों बी और सी इन दो बिंदुओं को जोड़ेंगे बच्चों, तो क्या होगा आपका यह ए और सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर इसके बराबर बच्चों हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये बिंदु संरेखीय हैं। लेकिन बच्चों ए बी और बी सी, ओके बच्चों, अगर इनके बराबर बच्चों नहीं होगा जोड़ने पर, ये इक्वल टू ए सी पूरा, अगर बेटा इक्वल टू नहीं हो रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि यह संरेखीय नहीं है। चलिए बच्चों इसको हम हल करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मान लेते हैं यहाँ पर कि माना, देखिए बच्चों ये बिंदु का नाम नहीं है तो बिंदु का नाम ले लीजिए बच्चों। देखिए ए बी सी बच्चों इसका नाम दे दीजिए। तो माना बिंदु ए कितना है बच्चों आपका 1,5 कामा, और बिंदु बी मान लीजिए बच्चों, बी कितना है बच्चों आपका 2,3 और बिंदु देखिए बच्चों बिंदु सी मान लीजिए कितना आपका -2, -11, -2, -11। ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, बिंदु हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको अब लगाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों बिंदु ए और बिंदु बी, ओके बच्चों, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बच्चों जो फॉर्मूला होता है ना, देखिए लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ओके बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बड़ा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, ध्यान दीजिए बच्चों, वो होता है बच्चों आपका x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों बिंदु ए को क्या माने थे आप लोग, बच्चों बिंदु ए को माने थे आप लोग 1,5, तो लिख लिए बच्चों 1,5। बेटा बिंदु बी को क्या माने थे 2,3। बिंदु सी को क्या माने थे बच्चों, तो -2, -11। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए बच्चों हम लोग पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर, तो आइए बच्चों ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं हम लोग बच्चों, ए और बी, ओके बच्चों, दो बिंदु हो गए ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फिर ये फॉर्मूला यही हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों फॉर्मूला में कह रहा है कि हमको x2 और x1 चाहिए और y2 y1 चाहिए बच्चों। तो इसमें x2 और x1 कुछ को मानेंगे बच्चों, मान लीजिए इसमें देखिए बच्चों, इससे हम लोग मान लेते हैं इस बिंदु को x1, ओके बच्चों, इसे मान लेते हैं हम लोग y1। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसे मान लेते हैं बच्चों x2 और इसे मान लेते हैं बच्चों हम लोग y2। अब देखिए बच्चों हम लोग x2 x1 मिल गया, हम लोग को y1 y2 भी मिल गया। तो रख लीजिए बच्चों इसी फॉर्मूले में। देखिए बच्चों कह रहा है कि x2 चाहिए हमको, तो बच्चों इसमें x2 क्या है 2 है आपका, तो रख लीजिए बच्चों यहाँ पर 2। ठीक है बच्चों, 2 हो गया आपका। ओके बच्चों, फिर कह रहा है आपका बेटा माइनस लगा लीजिए, माइनस, बेटा फिर कह रहा है कि x1 बच्चों दिया 1 आपका, रख लीजिए यहाँ पर 1 का होल वर्ग।
ठीक है बच्चों, ठीक है, प्लस लगा लीजिए, यहाँ फॉर्मूले प्लस है तो ठीक है। करा y2 दिया आपका 3 रख लीजिए, माइनस है बच्चों, माइनस लगा लीजिए, ठीक है। करा y1 कितना बच्चों आपका 5 है, ठीक है बच्चों, का होल पर। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, देखिए अब देखिए बच्चों, 2 में से बेटा घटेगा आपका 1 तो कितना पर आपका आएगा, देखिए बच्चों, कड़ी आगे लगा लीजिए यहाँ पर, देखिए बच्चों 2 में से बेटा 1 घटेगा आपका तो कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है बच्चों, 1 का वर्ग प्लस बच्चों 5 में से घटेगा बेटा 3 आपका तो कितना आएगा आपका, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा -2 का वर्ग, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा प्लस बच्चों -2 का वर्ग करेंगे बच्चों तो +4 ही आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों इसे और सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए तो 1 और 4 बच्चों हो जाएगा आपका 5, यानी कड़ी में बच्चों कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा, ठीक है बच्चों। यानी कि ए बी बच्चों, ठीक है बच्चों, ए बी के बीच की दूरी कितना मिला बच्चों आपको, कड़ी में 5 मिला है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों हम निकालेंगे यहाँ पर बी और सी के बीच की दूरी, ठीक है, निकाल लीजिए बच्चों बी सी के बीच की दूरी को। देखिए बच्चों, तो बच्चों देखिए इसके इस फॉर्मूले के लिए बच्चों आपको x2 x1 चाहिए बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर b और c बच्चों 2 बिंदु हो गए ना बच्चों, तो इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा आपको। देखिए बच्चों कैसे निकाल रहे हैं इसको हम लोग। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जिससे बच्चों इससे x2 y2 मान लिया आप लोग, ठीक है बच्चों, इसे कुछ और मान लीजिए आप लोग, ठीक है बच्चों। देखिए आप इसे x1 भी मान सकते हैं, y1 मान लीजिए, इसे x2 y2 मान लीजिए बच्चों, आपकी मर्जी। लेकिन पहले से बच्चों हम लोग यहाँ पर x2 y2 माने हैं तो इसको रहने दीजिए बच्चों, इससे कुछ और मान लीजिए। तो बच्चों इसे मान लेते हैं x1 कॉमा बच्चों इसे मान लेते हैं हम y1, ठीक है बच्चों, थोड़ा आराम रहेगा हमको, क्योंकि बच्चों इसे माने हैं तो इसको रहने दीजिए, इसी तरह से इसको मान लेते हैं x1 y1। अब लाकर बच्चों इसमें रखिए वैल्यू में, फॉर्मूले में बच्चों, देखिए कह रहा है बच्चों x2 कितना बच्चों आपका 2 है, यहाँ रख लीजिए बच्चों 2, ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर फॉर्मूले में कह रहा है माइनस, तो बच्चों लगा लीजिए यहाँ माइनस। फिर कह रहा है बच्चों x1, इसमें x1 कितना है बच्चों -2 है, तो बच्चों यहाँ पर लगाइए कोष्टक लगा लीजिए बच्चों, कोष्टक लगा लीजिए। देखिए x1 कर रहा है बच्चों, x1 आपको -2 दिया है बच्चों, तो -2 बच्चों रखेंगे आपको कोष्टक लगाकर, ठीक है बच्चों, ठीक है, कोष्टक लगा लीजिए। अब देखिए बच्चों इसे बड़े कोष्टक में बंद करेंगे, इसे का होल वर्ग, प्लस लगा लीजिए बच्चों प्लस। अब देखिए बच्चों कह रहा है कि y2, इसमें y2 क्या है बच्चों, y2 दिया 3 आपका 3, ओके बच्चों, माइनस से बच्चों माइनस लगा लीजिए। बच्चों कह रहा है कि y1, इसमें y1 क्या है बच्चों, देखिए बच्चों y1 इसमें -11 है, तो बच्चों यहाँ पर कोष्टक लगाइए, लिख लीजिए -11, ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों इस कोष्टक इसे बड़े कोष्टक में बंद कर लीजिए और इसका होल वर्ग। आगे बढ़ जाए बच्चों हम लोग, थोड़ा सा देखिए अब देखिए बच्चों अब 2 है ना, ठीक है बच्चों, 2 का तो 2 ही रहने दीजिए बच्चों। माइनस से बच्चों ना माइनस से माइनस पर गुणा करेंगे माइनस में तो क्या होगा बच्चों, माइनस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है बच्चों, प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा बच्चों, पूरा कोष्टक में पूरा होल वर्ग है, ठीक है बच्चों, होल वर्ग कर दिया प्लस। देखिए बच्चों यहाँ 3 है बच्चों, 3 रहने दीजिए, ठीक है बच्चों, 3 रहने दीजिए। फिर माइनस माइनस गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा प्लस प्लस कितना बच्चों 11 आपका, 11 का होल वर्ग, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों 2 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4, ओके बच्चों, कितना आ जाएगा आपका बच्चों 2 2 हो जाएगा बच्चों 4 4 का यहाँ पर हो जाएगा बच्चों होल वर्ग प्लस बच्चों 3 और 11 बच्चों हो जाएगा यहाँ पर आपका, और 3 1 14 बच्चों हो जाएगा 11 और 3 14 का होल वर्ग, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चा कड़ी में यहाँ पर रहने दीजिए इसी तरह से, बेटा 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 प्लस बेटा 14 का वर्ग करेंगे कितना का बच्चों, 14 का वर्ग बच्चों होता है 196, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, देखिए बच्चों बेटा 16 और 96 जोड़ लीजिए, बेटा 6 6 यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 को 2 हासिल बचा 1 9 और 1 10 बच्चों हासिल जाए कितना हो जाएगा आपका 11, ठीक है बच्चों, 1 हासिल बचा 1 और 1 हो जाएगा 2 आपका, ठीक है बच्चों। यानी कि बी सी के बेटा बी और सी, ओके बच्चों, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आ गई बच्चों 212 आ गया। चलिए बच्चों हम लोग अब निकालेंगे पूरे ए सी के बीच की दूरी। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर ए सी के बीच की दूरी, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाइए बच्चों, फिर यहाँ पर हम लोग x2 बेटा x21 पर फॉर्मूले से रखेंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करा आपका, अब की बार बच्चों देखिए यहाँ पर देखो यहाँ पे x1 बच्चों हो गया ना, ये y1 हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों, हम x1 y1 रहने दीजिए इसे, ठीक है बच्चों। देखिए इसे बच्चों हम लोग क्या करना है, हम लोग को बिंदु ए और बिंदु सी लेना है बच्चों, देखिए बिंदु ए और सी के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है बच्चों, ए और सी के बीच निकालना है बच्चों। तो क्या करें हम लोग, देखिए यहाँ पर बच्चों इसे ए और सी, तो बच्चों इसे x1 y1 मान लीजिए, ठीक है बच्चों। इसे क्या मानेंगे हम लोग, तो बच्चों देखिए इसे x1 y1 मत मानिए बच्चों, क्योंकि x1 y1 हम मान चुके हैं। आप इसे बच्चों क्या मानेंगे आप लोग, बच्चों इसे x2 y2 मान लीजिए। देखिए बच्चों इसे क्या मानेंगे आप लोग, बच्चों इसे मान लीजिए x2, ठीक है बच्चों, इसे मान लीजिए आप लोग y2, ठीक है बच्चों, समझ पाए आप लोग बच्चों। इसे x2 y2 बच्चों, इसे x1 y1 रहने दीजिए, इसे x2 y2 मान लीजिए, ठीक है बच्चों। अब रखें वैल्यू को, देखिए बच्चों
बच्चों फॉर्मूले में कराए x2 रखिए, पहले x2 इसमें क्या बच्चों, x2 आपका दिया -2, तो रख लीजिए बच्चों यहाँ पर -2। बच्चों हम लोग फर्स्ट रखेंगे -2, से क्वेश्चन लगा लीजिए। बेटा फॉर्मूले में कह रहा है x2 में रखिए -2, -2 रख दीजिए बच्चों। फिर कह रहा है कि माइनस लगाइए, बच्चों माइनस लगा दिया हमने। फिर कह रहा है कि x1 रखिए बच्चों, देखिए तो x1 कितना है बच्चों हम लोग का, x1 हम लोग का बच्चों 1 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या रख देंगे बच्चों, 1 रख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1 रख दिया का होल वर्ग। ठीक है बच्चों, ठीक है प्लस। फिर फॉर्मूले में कह रहा है कि y2 कितना, देखिए बच्चों y2 आपका दिया -11। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन लगा देंगे, माइनस रख देंगे -11। बच्चों फॉर्मूले में कह रहा था y2 रखिए बच्चों, y2 की वैल्यू कितना दिया था हम लोग का, 11 दिया था बच्चों, -11 हमने -11 रख दिया। बेटा फिर कह रहा है कि माइनस लगाइए बच्चों, माइनस लगा दिया मैंने। कह रहा है कि y1 रखिए बच्चों, y1 की वैल्यू, तो देखिए बच्चों y1 की वैल्यू कितनी आपकी है, 5 है, रख लीजिए बच्चों यहाँ पर 5। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसका होल वर्ग। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, देखिए हम बेटा -2 और -1 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका -3 का होल वर्ग। ठीक है बच्चों प्लस, फिर -11 और -5 बच्चों ये हो जाएगा आपका -16 का वर्ग। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा बच्चों हम लोग, देखिए यहाँ पर बच्चों -3 का वर्ग कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 9, 3 का वर्ग बच्चों 9 होता है। ठीक है बच्चों, माइनस से तो प्लस हो जाएगा आपका वर्ग होगा तो। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ -16 है, 16 का वर्ग कितना होता है बच्चों, तो ये होता है बच्चों आपका 16 का वर्ग 256। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो जोड़ लीजिए बच्चों, इससे कितना आ रहा है, देखिए बच्चों 9 और 6 बच्चों ये होता है आपका 15। ठीक है बच्चों, एक हासिल बचेगा बच्चों आपका, तो 15 को 5 हासिल बचा, 1 5 और 1 हो जाएगा आपका 6 बच्चों। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 बच्चों, यहाँ पर आ गया 265। देखिए बच्चों ए बी आपका आ गया √5 बच्चों, बी सी आपका आ गया √212 बच्चों, ए सी कितना आ गया आपका √256। देखिए बच्चों अगर हम लोग ए बी और प्लस बी सी इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों ना, तो ये ए सी के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ ए बी प्लस बी सी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चों ए बी, ओके बच्चों ए और बी, ए बी प्लस क्या बच्चों बी सी, बी और सी। ओके बच्चों ए बी के बीच की दूरी, ठीक है बच्चों, फिर बी सी के बीच की दूरी, बड़ा इन दोनों का बड़ा जोड़ आपका ए सी। ओके बच्चों, ए और सी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों बराबर नहीं आ रही हैं। क्या आ रही हैं बच्चों, आपको बराबर नहीं आ रहे हैं, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर नहीं है। अतः ये बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है बच्चों, हम लोग का आंसर यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।